डियर स्टूडेंट, क्लास 5 की समाज एवं पर्यावरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेसन 9 संचार व्यवस्था, इस लेसन में जनसंचार के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दिया है संचार के जिस साधनों का प्रयोग हम बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ कोई संदेश देने में करते हैं, उन्हें जनसंचार के साधन कहते हैं। जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि जनसंचार के कुछ मुख्य साधन हैं। तो देखिए, समाचार पत्र व पत्रिका स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं हमें पूरे विश्व की घटनाओं के बारे में बताते हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हमें विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक, खेल, शिक्षा आदि से संबंधित समाचार मिलते हैं। स्थानीय समाचार पत्र स्थानीय भाषाओं में छपते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र अंग्रेजी में छपते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भाषा विश्व के अधिकतर देशों में पढ़ी जाती है। अधिकतर समाचार पत्र दैनिक होते हैं, परंतु कुछ साप्ताहिक भी होते हैं। समाचार पत्र पढ़ना लाभप्रद है। हमें प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। पत्रिका एक ऐसी पुस्तक होती है जिसमें कहानियाँ, चित्र, लेख आदि होते हैं। पत्रिकाएं साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या वार्षिक प्रकाशित होती हैं। कुछ पत्रिकाएं केवल बच्चों के लिए ही प्रकाशित होती हैं। इनमें कहानियाँ, कार्टून और विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की पसंद की रोचक सामग्री होती है। पत्रिकाएं पढ़ना भी अच्छी आदत है, किंतु इन्हें केवल खाली समय में ही पढ़ना चाहिए। जनसंचार का पहला तार रहित साधन रेडियो था। जनसंचार का पहला तार रहित साधन रेडियो था। विश्व के विभिन्न भागों में रेडियो स्टेशन बनाए गए हैं। आप इन रेडियो स्टेशनों से विभिन्न भाषाओं में प्रसारित कार्यक्रम सुन सकते हैं। इन कार्यक्रमों को रेडियो तरंगों द्वारा प्रसारित किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार के अलावा रेडियो पर शिक्षा और मनोरंजन संबंधी विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। गीत, संगीत, नाटक, खेल समाचार, मौसम समाचार आदि समाचार का यह बहुत सुविधाजनक साधन है। आजकल बैटरी से चलने वाले बहुत छोटे ट्रांजिस्टर भी उपलब्ध हैं, जिन्हें हम जेब में रख सकते हैं। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीविज़न है। टीवी स्क्रीन पर आप कार्यक्रमों का सजीव चित्रण देख सकते हैं। अधिकतर कार्यक्रम पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं,
परंतु कुछ कार्यक्रमों का प्रसारण ठीक उसी समय किया जाता है। इसे सीधा प्रसारण कहा जाता है। टीवी पर आने वाले कार्यक्रमों में बहुत विविधता होती है। हम अपनी रुचि या आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम देख सकते हैं। समाचार के अलावा टीवी पर फिल्म, गाने, नृत्य, नाटक, धारावाहिक, कार्टून फिल्म, धार्मिक कार्यक्रम, शैक्षणिक और खेल संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। केबल टीवी आने के बाद टीवी चैनलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब अलग अलग चैनल हैं। उदाहरण के लिए समाचारों के लिए आज तक और BBC, खेल के लिए स्टार स्पोर्ट्स और ESPN, संगीत के लिए MTV और चैनल V, कार्टून के लिए कार्टून नेटवर्क आदि। किंतु बच्चों को ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आँखों, स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह छोड़े जाने से संचार के क्षेत्र में क्रांति आ गई है। इन उपग्रहों की सहायता से ही पूरे विश्व में टेलीफोन, टीवी और रेडियो संचार व्यवस्था संभव है। उपग्रह द्वारा पृथ्वी का चित्र खींचने से मौसम की भविष्यवाणी करना आसान हो जाता है। इन उपग्रहों की सहायता से ही आप घर बैठे विश्व के किसी भी भाग में हो रहे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आनंद ठीक उसी समय अपने टीवी पर ले सकते हैं। अतः इन उपग्रहों को अंतरिक्ष सेतु कहा जाता है। इसलिए अब पूरा विश्व हमारे घर जैसा ही है। सिनेमा भी संचार का एक प्रमुख साधन है। किसी देश या उसके किसी भाग में बनी फिल्म उस क्षेत्र की संस्कृति और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालती है। मनोरंजन का यह बहुत प्रबल साधन है। सामान्यतः फिल्में दो प्रकार की होती हैं। कुछ फिल्में जानकारी देने वाली होती हैं और ये किसी स्थान, घटना या व्यक्ति से संबंधित कुछ तथ्यों को दर्शाती हैं। इन फिल्मों को वृत्तचित्र कहा जाता है। कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। इनमें कहानी, गीत आदि होते हैं। इन्हें फीचर फिल्म कहा जाता है। अब तो अनेक उत्तम व सफल फीचर फिल्मों का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है। वर्तमान युग विज्ञापनों का युग है। विज्ञापनों द्वारा व्यापारी वर्ग ग्राहकों को अपना उत्पाद खरीदने के लिए आकर्षित
करते हैं। ये अपने उत्पाद की विशेषता एवं मूल्य आदि के विषय में बताते हैं। विज्ञापनदाता ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। जनसंचार के साधन विज्ञापन के सबसे प्रभावी साधन हैं। तो सभी विद्यार्थी इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।